वेलकम टू अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। तो आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका लाइफ साइकिल एंड रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसी। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग होने वाला है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआईआर नेट, लाइफ साइंसेज के लिए, डीबीटी या गेट जैसे किसी और एग्जाम के लिए। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो भी आपको काफी सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी यानी कि आपका रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है आपका 120 डेज का। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी आरबीसी की एजिंग होती है तो एजिंग होने के साथ साथ क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की वो क्या हो जाती है, फ्रेजाइल होना शुरू हो जाती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रेजाइल विद एज, बिकम फ्रेजाइल विद एज। ठीक है। फ्रेजाइल होने के साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें आपकी काफी तरह की डैमेजेस भी हो सकती है। ठीक है। तो अब जो आपकी आरबीसी है, ना तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस है ना कोई और ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आरबीसी किसी डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है। आरबीसी कांट रिपेयर ए डैमेज, कांट रिपेयर ए डैमेज as as it lacks as it lacks nucleus and other organelles, other organelles। ठीक है। क्योंकि जो आपकी आरबीसी है उसके पास ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना कोई और ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, इसी रीजन की वजह से जो आपकी आरबीसी है वो किसी डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकती। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। उसी के साथ साथ जो आपकी आरबीसी है, जहां पे आपकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आपका बोला जाता है स्प्लीन को। ठीक है। तो स्प्लीन क्या है आपकी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो कि आपको आरबीसी के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन मूव टू द आवर मेन टॉपिक जो कि है आपका रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसी। तो अब शुरू करेंगे हम आपका रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसी से, रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है। तो देखो, आपकी जो आरबीसी की रिसाइकलिंग होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किस सिक्वेंशियल मैनर में वो टेक प्लेस करते हैं, ये चीजें आपको याद होनी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सपोज करो आपकी कोई आरबीसी है जो कैसी हो गई है, या तो डैमेज्ड है या फिर एज्ड हो गई है, डैमेज्ड या फिर एज्ड आरबीसी। ठीक है। कोई ऐसी आरबीसी है जो डैमेज हो गई है या फिर वो एज्ड हो गई है, तो ऐसी आरबीसी का क्या होगा, उसको जो आपके मैक्रोफाज होते हैं, क्या होते हैं मैक्रोफाज, आपके एक तो लीवर के मैक्रोफाज, दूसरा आपके स्प्लीन के मैक्रोफाज, ये क्या करेंगे, ये आपकी इस आरबीसी को एनगल्फ कर लेंगे या फिर फैगोसाइटोसाइज, वी कैन से मोर प्रिसाइजली फैगोसाइटाइज। ठीक है। तो जो ये आपके मैक्रोफाज होंगे वो डैमेज या एज्ड आरबीसी को फैगोसाइटाइज कर लेंगे। ठीक है। फैगोसाइटोसिस होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, जो आपकी आरबीसी होती है, आपकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आपका एक तो हीम पार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि हीम आपका कैसा है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। उसी के साथ साथ प्रेजेंट होता है आपका ग्लोबिन। जो आपका ग्लोबिन है ये कैसा है आपका प्रोटीनेशियस इन नेचर। अब इस ग्लोबिन पार्ट का क्या किया जाता है, इसको अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिया जाता है। द ग्लोबिन पार्ट इज ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, और जो ये आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको रीयूज किया जाता है आरबीसी की फॉर्मेशन में, रीयूज्ड इन आरबीसी फॉर्मेशन। तो यहां तक ये चीज आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। फिर बचता है आपका हीम पार्ट का। जो आपका हीम पार्ट है, हीम में प्रेजेंट होता है आपका आयरन Fe3 पॉजिटिव।
ठीक है। तो जो आपका आयरन की जो Fe3 पॉजिटिव वाली फॉर्म है, इसको अटैच किया जाता है एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम है ट्रांसफेरिन। क्या नाम है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ट्रांसफेरिन प्रोटीन, ठीक है। जो ये आपका ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, ये आपका कैसा प्रोटीन है? ये है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा जो आपका ट्रांसफेरिन है, इसका रोल क्या है? ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है इन फॉर्म ऑफ Fe3 पॉजिटिव। ट्रांसपोर्ट आयरन इन Fe3 पॉजिटिव फॉर्म। ट्रांसपोर्ट आयरन इन Fe3 पॉजिटिव फॉर्म इन ब्लड, ठीक है। तो ये इतना रोल आपको यहाँ पे ट्रांसफेरिन के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन है? जो आपका ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, उसके साथ अटैच है आपका Fe3 पॉजिटिव, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट है। अगर हमें इस Fe3 पॉजिटिव को क्या करना है? स्टोर करवाना है। तो स्टोरेज करवाने के लिए क्या होगा? इस Fe3 पॉजिटिव को यहां से डिटैच करके क्या करेंगे? डिटैच करेंगे और इसको एक और नए प्रोटीन के साथ हम अटैच करवा देंगे। वो प्रोटीन होगा आपका फेरिटिन, ठीक है। तो Fe3 पॉजिटिव को वहां से डिटैच करके और आपके फेरिटिन के साथ हमने क्या करवा दिया? अटैच करवा दिया। अब जो आपका फेरिटिन है, फेरिटिन आपका कैसा प्रोटीन है? स्टोरेज। इसका क्या काम होता है फेरिटिन का? स्टोरेज ऑफ आयरन इन Fe3 पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। तो यहां तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ट्रांसफेरिन का काम है आपका ट्रांसपोर्ट का, और फेरिटिन का काम है यहाँ पे आपका स्टोरेज का, ठीक है। ये दो चीजें इन दोनों प्रोटीन्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब सपोज करो जो आपका Fe3 पॉजिटिव है, इसको हमें कहीं पे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है ताकि हम इसको रीयूज कर पाए या रिसाइकल कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये Fe3 पॉजिटिव दोबारा से फेरिटिन से डिटैच होगा, ठीक है, और ये आपका अटैच हो जाएगा आपका ट्रांसफेरिन के पास। और ट्रांसफेरिन के पास अटैच होने के बाद ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स किसका किसका? आपका ट्रांसफेरिन का और Fe3 पॉजिटिव का, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आपका रेड बोन मैरो में, ठीक है। कहां इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? रेड बोन मैरो में, जहां पे इस Fe3 पॉजिटिव को रिसाइकिल किया जाएगा। और रेड बोन मैरो में आपका क्या होगा? रिसाइकलिंग ऑफ Fe3 पॉजिटिव, रिसाइकलिंग ऑफ Fe3 पॉजिटिव। तो यहां तक तो जो बात हुई है वो आपके Fe3 पॉजिटिव की हम बात कर चुके हैं, ठीक है, जो आपका आयरन वाला पार्ट है। अब देखो, अब हमारे पास क्या था? हीम था। हीम में से हमने क्या माइनस कर दिया? आयरन माइनस कर दिया, ठीक है। यानी कि Fe3 पॉजिटिव जो आपका आयरन वाला पार्ट था, उसका हमने फेट यहाँ पे देख लिया कि उसका क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है? ये हीम में से माइनस कर दिया आयरन, तो हमारे पास बच जाता है आपके पास नॉन आयरन कंपोनेंट, नॉन आयरन पार्ट ऑफ हीम, नॉन आयरन पार्ट ऑफ हीम। अब जो आपका नॉन आयरन पार्ट है, कैसा पार्ट है? नॉन आयरन पार्ट है किसका? हीम का। उसके साथ क्या क्या होता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उसको नॉन आयरन पार्ट को कन्वर्ट किया जाएगा आपका दो पिगमेंट्स में, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में। किसमें? इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको याद भी आसानी से रहे। तो जो नॉन आयरन पार्ट है इनका, उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? बिलीवर्डिन में, ठीक है। और जो आपका बिलीवर्डिन होता है वो कैसे कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका इसे कन्वर्ट किया जाता है बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन। जो आपका बिलीरुबिन होता है
ये कैसा आपका पिगमेंट होता है? ये होता है आपका येलो ऑरेंज पिगमेंट, येलो ऑरेंज पिगमेंट, ठीक है। तो अब इस बिलीरुबिन का क्या किया जाता है? जो आपका बिलीरुबिन होता है इसको आपके लीवर तक पहुंचाया जाता है, फिर लीवर में से क्या होगा, इसको आपके बाइल में ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसको कहां पहुंचाया जाएगा? आपकी लीवर में। ये आपके आ गया लीवर में। लीवर में इसको क्या किया जाएगा? रिलीज इनटू बाइल। लीवर में रिलीज इन बाइल, इसको बाइल में ऐड किया जाएगा। फिर यहां से ये आपका जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहां से जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहां पे क्या होगा आपका? यहां पे आपका बिलीरुबिन को कन्वर्ट किया जाएगा आपका यूरोबिलिनोजन में, यूरोबिलिनोजन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर दिया यूरोबिलिनोजन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस कन्वर्जन को करवाते हैं, बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करवा देते हैं। फिर जो आपका यूरोबिलिनोजन होता है, इस यूरोबिलिनोजन का क्या होता है? इस यूरोबिलिनोजन के फिर फर्दर दो फेट होते हैं। एक तो आपका जो आपका यूरोबिलिनोजन है इसको कन्वर्ट करवा दिया जाएगा आपका यूरोबिलिन में। किसमें? यूरोबिलिन में, ठीक है। जो आपका यूरोबिलिनोजन है उसके कुछ पार्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में और उसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है यूरोबिलिन में। यूरोबिलिन आपका कैसा पिगमेंट है? येलो कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। दूसरा आपका जो फेट होता है आपका यूरोबिलिनोजन का, वो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन। किसकी फॉर्म में? स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में, स्टर्कोबिलिन, ठीक है। तो ज्यादातर जो आपका यूरोबिलिनोजन होता है उसको स्टर्कोबिलिन नाम के पिगमेंट में कन्वर्ट करवा दिया जाता है और इसको बॉडी में से एलिमिनेट करवा दिया जाता है, ठीक है। तो स्टर्कोबिलिन का कैसा कलर होता है आपका? कैसा पिगमेंट है? यह है ब्राउन कलर पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। और जो फीसिस का पर्टिकुलर कलर होता है वो इस स्टर्कोबिलिन की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। तो इसी के साथ हमारा जो आपका रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसी वाला पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें दो आती है वो तो एक तो ये है कि जो आपका ट्रांसफेरिंग है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इन Fe3 पॉजिटिव फॉर्म इन ब्लड, ठीक है। तो ट्रांसफेरिंग तो आपकी ट्रांसपोर्ट फॉर्म है और जो आपकी फेरिटिन है वो आपकी स्टोरेज फॉर्म है। फिर ये तो फेट हो गया आपका Fe3 पॉजिटिव का क्या होता है। फिर बात आती है आपका हीम में से जब Fe3 पॉजिटिव निकाल देते हैं उसके बाद जो आपका नॉन आयरन पार्ट बचता है हीम का, उसके साथ क्या होता है? तो जो नॉन आयरन पार्ट होता है हीम का उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है बिलीवर्डिन और आपके बिलीरुबिन में। बिलीवर्डिन आपका ग्रीन पिगमेंट है और बिलीरुबिन आपका येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। जो आपका बिलीरुबिन है उसको आपके लीवर में लेके जाया जाता है, फिर वहां से आपके लीवर के सेल्स उसको रिलीज कर देते हैं आपके बाइल में, फिर वहां से हो जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके काफी सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं आपके बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजन में, ठीक है। अब जो आपका यूरोबिलिनोजन है उसके दो फेट होते हैं, एक तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए आपका यूरोबिलिन में, ठीक है, जो कि एक येलो पिगमेंट होता है एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये आपका यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है आपका यूरोबिलिन। दूसरा फेट होता है यूरोबिलिनोजन का आपका स्टर्कोबिलिन। क्या होता है आपका? स्टर्कोबिलिन, जो कि एक ब्राउन कलर पिगमेंट है दैट इज एलिमिनेटेड इन फीसिस, एलिमिनेटेड इन फीसिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था आपके आरबीसी की रिसाइकलिंग का वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।